हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी टॉक विद अमन में। हमने हमारी पिछली वीडियो में संज्ञा और वर्णमाला के जो टॉपिक हैं वे कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वह नहीं देखे तो प्लीज़ पहले वे भी देख लें। और आज का हम जो टॉपिक कर रहे हैं वह सर्वनाम का है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले वे जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो डालते हैं वह आपके तक आसानी से पहुंच सके, आपकी जो भी कन्फ्यूज़न है वह दूर हो सके। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। चलो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सर्वनाम। सबसे पहले हम करेंगे सर्वनाम होता क्या है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा हमने पहले पढ़ ही लिया है। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा कहते हैं उन शब्दों को, उन व्यक्तियों के नाम को जो बहुत स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम हो, कोई जाति हो, कोई स्थान हो, ठीक है, उनको हम संज्ञा का नाम देते हैं। ये लेकिन जब हम उस संज्ञा की उस नाम की जगह पर हम कुछ और शब्द यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर उसे सर्वनाम कहा जाता है। जैसे हमने एक सेंटेंस ले लिया, वाक्य ले लिया, जैसे राम पढ़ता है। ठीक है, इसमें राम क्या है? संज्ञा है। ठीक है, राम क्या है? इसमें संज्ञा है। लेकिन अब हमें इसमें इसको बदलना है सर्वनाम में। हम इसको सर्वनाम में कैसे बदलेंगे? हमने जो राम, माफ़ कीजिएगा, हमने जो राम लिया है, राम की जगह पर हम क्या लेंगे? वह। राम की जगह पर हम क्या लेंगे? वह। तो जो वह है वह क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा सर्वनाम। माफ़ कीजिएगा, सर्वनाम। ठीक है, और जो राम है वह संज्ञा है, और जो हमने राम की जगह पर वह यूज़ किया है वह क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, जब हम किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द का यूज़ करते हैं तो वह क्या बन जाता है? सर्वनाम बन जाता है। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। सर्वनाम संज्ञाओं की पुनरावृत्ति रोककर वाक्यों को सौंदर्ययुक्त बनाता है। जब हम कोई भी सेंटेंस लेते हैं, हमने लिया जैसे राम स्कूल, माफ़ कीजिएगा, राम स्कूल गया और वह वहाँ पढ़ा। ठीक है, हमने अभी यहाँ पर एक जगह पर हमने संज्ञा ले ली। ठीक है, ये संयुक्त वाक्य बन गया। हमने यहाँ पर संज्ञा ले ली। अगर हम यहाँ पर भी संज्ञा लेते और यहाँ पर भी हम संज्ञा लेते, ये दोनों संज्ञा है, राम और स्कूल है जो, वे दोनों, ये दोनों जो है संज्ञा है, राम और स्कूल। राम की जगह पर हमने क्या ले लिया? वह ले लिया, और स्कूल की जगह पर हमने ले लिया वहाँ ले लिया। ठीक है, अगर हम ऐसे ही बोलते राम स्कूल गया और राम स्कूल जाकर पढ़ा, ठीक है, ये तो कोई सेंटेंस नहीं बनेगा ना, अच्छे से नहीं बनेगा। इसीलिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं ताकि हमारे वाक्य में सौंदर्य आए। इसी तरह हमने लिखा राम स्कूल गया और वह वहाँ पढ़ा। ठीक है, इस तरह से जो वाक्य है, हमारे वाक्य है, इनमें सौंदर्य युक्ति बन सकती है। ठीक है, इसीलिए इनका प्रयोग किया जाता है सर्वनाम का। ठीक है, सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बनता है, सर्व और नाम, जिसका अर्थ होता है सबका नाम। ये शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त ना होकर सबके द्वारा प्रयुक्त होते हैं तथा किसी एक का नाम न होकर सबका नाम होते हैं। ठीक है, किसी एक का नहीं होता। अगर हम मान लो हमने राम के लिए वह बरत लिया,
माफ़ कीजिए, वह यूज़ कर लिया, तो हम इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम सीता के लिए यह शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। हम सीता के लिए भी वह शब्द का प्रयोग ही करेंगे। इसमें किसी भी व्यक्ति विशेष का इसमें कोई भी पक्ष नहीं देखा जाता, पक्ष में नहीं होता, ये किसी के एक पक्ष में नहीं होता। यह कोई भी कोई भी व्यक्ति हो, उसके नाम के लिए ये प्रयोग होता है। ठीक है। मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं, अतः मैं किसी एक का नाम न होकर सबका नाम होता है, अर्थात यह सर्वनाम है। हम सभी व्यक्ति मैं का प्रयोग अपने लिए करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हो कि ये सिर्फ व्यक्ति विशेष का पक्ष ले रहा है, ये सभी के लिए सेम ही है, चाहे वे मैं हूँ चाहे वे आप हो। आप भी जब बात करते हैं तो आप मैं का प्रयोग करते हैं, तो ये सबके लिए सेम है, सामान्य है, किसी एक के पक्ष के में नहीं है ये। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे कहेंगे सर्वनाम। तो हमने देखा कि सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो, उसे हम कहते हैं सर्वनाम। ठीक है, और इसके बाद आएंगे सर्वनाम के भेद। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, आज हम सिर्फ 3 ही भेद करेंगे, इसके 3 हम करेंगे हमारी अगली वीडियो में। ठीक है, हाँ, चलो देखते हैं हम। सबसे पहले है जो पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम जो पुरुष या स्त्री, सिर्फ पुरुष के लिए नहीं है। पुरुष मतलब जो मनुष्य है, ठीक है, के नाम के बदले आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पुरुषवाचक कहते हैं। पुरुष, यहाँ पर पुरुष का अर्थ हम सिर्फ स्पेसिफिक एक जेंट्स के लिए हम नहीं ले रहे। यहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों सेम हैं, दोनों के लिए ही पुरुष शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं आगे। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं अन्य पुरुष। यो वक्ता होता है, जो बोलने वाला होता है, ठीक है, या लेखक जो लिखने वाला होता है, उसके लिए क्या कहा जाएगा? उसे उत्तम पुरुष कहा जाएगा। जैसे मैं बोल रही हूँ ना, मैं, तो मैं क्या हूँ? मैं उत्तम पुरुष हूँ। ठीक है, श्रोता, आप सुन रहे हैं, ठीक है, उसके लिए मध्यम पुरुष आएगा। और इन दोनों वक्ता और श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य तीसरे पुरुष के लिए अन्य पुरुष होगा। ठीक है, आप और मैं किसी बात पर चर्चा कर रहे हैं किसी तीसरे के बारे में, ठीक है, ये मैं हूँ और ये आप हैं, ठीक है, और ये तीसरा पुरुष है, कोई कहीं है दूर, हमारे पास नहीं है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, मैं तो ऐसे करती हूँ, आप कैसे करते हैं। ठीक है, जब हम मैं का प्रयोग कर रही हूँ ना, तब आएगा उत्तम पुरुष। ठीक है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप कैसे हैं, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। ठीक है, हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या आएगा? मध्यम पुरुष। जब आप, तुम, तुम्हारे, ठीक है, इसका प्रयोग करें तब मध्यम पुरुष आएगा। और जब हम मैं, मेरे, हम, हमारे, तब उत्तम पुरुष का प्रयोग आएगा। और जो तीसरा व्यक्ति है यहाँ पे, जो तीसरा व्यक्ति है यहाँ पे, ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? वह। ठीक है, उसके लिए हम करेंगे वह, जो हमारे पास नहीं है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं हम दोनों जन। ठीक है, हम दोनों जन इस इंसान की हम चर्चा कर रहे हैं, तो हम कहेंगे वह तो ऐसा था भाई, वह तो ऐसा करता है। ठीक है, तो हम जो हमारे लिए जो उत्तम पुरुष है, ठीक है, वह मैं, हम, हमारे, मेरा, ठीक है, और मध्यम पुरुष तुम, तुम्हारे, आप, आपके, ठीक है, तुम्हें, तुम, ठीक है, और जो अन्य पुरुष होता है, अन्य पुरुष के लिए हम करेंगे वह, यह। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। और इसके बाद हम देखेंगे, ये देखिए, हमने इसमें इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वे दी हैं उत्तम पुरुष से। सबसे पहले आएगा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या आएगा? मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, मुझे। मध्यम पुरुष में क्या आएगा? तुम, तू, तुमने, तुझे, आपने, आपको। ये क्या आएगा? ये मध्यम पुरुष में आएगा। और अन्य पुरुष, वह, यह, वे, ये,
किसने, इनको, उनको, ये क्या आएंगे सभी, ये आएंगे हमारे अन्य पुरुष में। ठीक है, ये आप बात आपको समझाएगी होगी। और इसके बाद हम देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जैसे हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है निश्चयवाचक, किसी चीज़ के लिए हमने कोई निश्चय किया है कि हाँ ये ऐसा ही है, मैंने ऐसा ही करूँगी। ठीक है, वह क्या आएगा, वह निश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से होता है, व्यक्त होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, यह, वह, ये, वे, ये जो शब्द हैं वह निश्चय को, हमारे निश्चयवाचक को संबोधित करते हैं। ठीक है, जैसे यह मेरी पुस्तक है, मैंने इसे निश्चय किया है कि हाँ भाई ये मेरी पुस्तक है, ये आपकी नहीं है, ये मेरी पुस्तक है। ठीक है, और मैंने आगे कहा ये मेरे हथियार हैं, ये भी मैंने निश्चय किया है, मैंने आपको बताया कि हाँ भाई ये मेरे हथियार है, मैंने ये माना है। ठीक है, वह उनकी मेज़ है। ठीक है, मैं आपसे कह रही हूँ कि नहीं भाई ये हमारी मेज़ नहीं है, आप यहाँ पर मत बैठो, ये वे तो उनकी मेज़ है। ठीक है, क्योंकि मुझे इसके बारे में निश्चय है, मुझे इसके बारे में पता है। ठीक है, वे तुम्हारे आदमी हैं, मुझे इसके बारे में पूरी तरह मालूम है कि वे तुम्हारे ही आदमी हैं। ठीक है, ये जो चारों शब्द होते हैं, यह, वह और ये, वे, ये क्या आएंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम में आएंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ लगी। और आगे बढ़ते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये होगा निश्चयवाचक सर्वनाम का बिल्कुल उल्टा। निश्चय में हमें मालूम होता है कि ये पुस्तक हमारी है। ठीक है, निश्चय में तो हमें पता होता है कि ये, मैंने ये कह दिया कि हाँ भाई ये पुस्तक मेरी है। ठीक है, लेकिन जो अनिश्चय होगा उसमें हमें कुछ भी नहीं पता होगा। ठीक है, सब कुछ हमारे लिए अनजान होगा। जैसे इसमें कहा है जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता। ठीक है, जो निश्चित वस्तु का बोध होता है वहाँ पर होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, और जहाँ पर निश्चित वस्तु का बोध ना हो वहाँ पर होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसकी जो एग्जाम्पल्स आएंगी, कोई, कुछ। जैसे कोई आ गया तो क्या करेंगे, ठीक है, उसने कुछ नहीं लिया, ये अनिश्चयवाचक है। ठीक है, कभी कभी कुछ शब्द समूह भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, सब कुछ, हर कोई, कुछ भी, कुछ कुछ आदि। ये सभी क्या आएंगे, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएंगे। ठीक है, तो चलो जो हमारी अगली जो टाइप्स रहेगी, भेद रहेंगे, वो हम हमारी अगली वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, हमने इतना पढ़ लिया है। ठीक है, हमने इसके 3 भेद किए हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और जो संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक हैं वो हम हमारी अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। धन्यवाद।